नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकापदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की, चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 3 और श्लोक संख्या है। वहां नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन हो रहा था। तो उसमें नित्यानंद प्रभु अब नवद्वीप धाम में पहुंचे और नंदन आचार्यों के घरों में छिपे हुए थे। तो महाप्रभु सब भक्त जनों के, वैष्णव जनों को वर्णन कर रहे हैं। मैं आज सपने में एक महापुरुष को देखा जो रथ में चढ़ के मेरे घरों के पास आए और देखने में अद्भुत सुंदर थे। वो नीले वस्त्र पहने थे, पागड़ी भी उनके नीला था और एक हाथों में तो उन्होंने कमंडल वेद छड़ी धारण किए और होठों पे मुस्कान थी और सुंदरता। ये सब हमने कल सुने। तो वहां से शुरू करते, थोड़ी सी जितने 10 बजे पढ़ पाए। श्लोक में छोड़ती हूँ। तो हसी आया मारे बोले এই ভাই হয় তোমার আমায় কালী হইবে পরিচয়। হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন আপনারে বাসমুই যেন সেই ছম। কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর ফলধর ভাবে প্রভু গর্জয়ে প্রচুর। शिवास पंडित बोले सुनो हो गोसाई जे मदिरा चाहो तुम्ही से तुम्हार ठाई। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो खुद ही आवेशित हो गए, आविष्ट हो गए। तो आवेशित होके कहते हैं मद आनो बोली प्रभु डाके हुंकार सुनीते जन दुई कर न फाटे। मदिरा लाओ है ना। तो ऐसे गर्जना करके वर्णन कर रहे थे। तो इतनी तेज गर्जना थी तो जैसे दोनों कहानी फट जाए।
तो शिवास पंडित कहने लगे, सुनो हो गोसाई, जे मदिरा चाहो तुम्हें से तुम्हारा ठाई। जो मदिरा आप चाह रहे हैं वो तो आपके पास ही है। तुम्ही जारे बिलाओ से ताहा पाई, कंपित भकत गण दूरे रही चाय। तुम्ही जारे बिलाओ से ताहा पाए। जिसको आप वितरित करेंगे, जिसको आप देंगे, वही तो उसी को वो प्राप्त हो जाएंगे। कंपित भक्त गण दूरे रही जाए। तो इतने गर्जना कर रहे थे महाप्रभु, और तो उनकी गर्जना सुन के और सारे भक्त जो वैष्णव जन तो थोड़ा दूर खड़े थे। मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, अवश्य इहारो किछु आछो ये कारण। तो सारे वैष्णव जन सोचने लगे, जो अवश्य महाप्रभु की जो ये बोल रहे थे, ऐसे भावना व्यक्त कर रहे थे, ऐसे आवेशित हो रहे थे, तो अवश्य कोई कारण है। आर्चा आर्चा आर्या तर्चा पड़े प्रभु अरुण नयन, आशिया दोलाई अंग जन संकर्षण। क्षणिक हईला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्थ सबारे खाने राम मित्र। हेन बुझी मोर चित्ते लय एक कथा, कौन महापुरुष एक आसियाছে यथा। पूर्वे आमी बलियाছো তোমা সবার স্থানে, कौन महाजन सने হইবে दर्शने। तो महाप्रभु जब आवेशित होकर वर्णन कर रहे थे तो सारे भक्त दूर खड़े थे। तो सब लोग सोचने लगे, जो अवश्य इसकी कोई कारण होगी, महाप्रभु ऐसी आचरण क्यों कर रहे हैं। और तर्जना गर्जन करके प्रभु अरुण नयन, लाल लाल आंखों से और हंस रहे थे और नाना अंग भंगिमा कर रहे थे, जैसे खुद ही संकर्षण है। क्षणे के हुईला प्रभु स्वभाव चरित्र। और फिर महाप्रभु अपने शांत हुए। थोड़ी समय बाद स्वप्न अर्थ सबारे बाखाने राम मित्र। और स्वप्न की जो उन्होंने सपने देखे और स्वप्न की जो अर्थ है, जो उसकी वो उन्होंने सबों को व्याख्या करके सबको समझा रहे थे। है ना बुझी मोर चित्ते लय एक कथा। मेरी हृदय में एक भावना आई और कोई न कोई कौन महापुरुष आसिया छिके था। यहाँ कोई एक अवश्य महापुरुष नवद्वीप धामों में पधारे। पूर्वे आमी बोलियाছো तुम्हा सबार स्थाने, कौन महाजन सने हुई वो दर्शने। मैंने इससे पहले आप सबों को वर्णन किया था, जे एक महाजन से व एक महापुरुष से हम सबों के दर्शन होंगे। चलो हरिदास चलो शिवास पंडित, चाहो गया देखी के आई से कौन भी। तो महाप्रभु आदेश कर रहे थे हरिदास ठाकुर को और शिवास पंडित जी, जाओ जाके देखो, कहीं तो आए होंगे कोई महापुरुष नवद्वीप धाम में, इसी तो जगह पे तो होंगे, है ना, पधारे। दुई भागवत प्रभु रोया देशे, सर्व नवद्वीप चाही बोलये हरि से। तो ये दोनों भागवत शिवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर दोनों मिलके पूरे नवद्वीप, सर्व नवद्वीप चाही बोलो ये हरि से, आनंद में घूमने लगे और ढूंढने लगे। ये महाप्रभु ने कहे तो कोई ना कोई तो महापुरुष आए होंगे, तो किसी न किसी के घर में तो ठहरे होंगे। तो ढूंढ रहे ये दोनों मिलके। चाहिते कथा कहे दुई जन, ए बुझी आईला की बा प्रभु संकर्षण। तो एक दूसरे से चल ढूंढते जा रहे थे, तो वर्णन कर रहे थे, जी हो न हो स्वयं संकर्षण भगवान नवद्वीप में आगे होंगे। आनंद विभल दुहे चाहिया बेड़ाई, तिलार्धे कोई उद्देश्य कथाओ नहीं पाई। तो आनंद विभल दोनों, और महाप्रभु ने कहे और तो भाई कोई ना कोई महापुरुष के दर्शन होंगे आज नवद्वीप में। तो आनंद में आवेशित होकर दोनों ढूंढने लगे। तिलार्धिक उद्देश्य कथाओ नहीं पाए, किंतु
किसी जगह में मिल नहीं रहे थे कौन है। सकल नदी या 3 प्रहर चाहिया, आइला प्रभु रस्ताने कहा न देखिया। 3 प्रहर तक ढूंढ सारे नवद्वीप छान मारे दोनों में, किंतु कहीं किसी जगह से कोई महापुरुष को दर्शन नहीं मिले। और फिर वापस आए महाप्रभु के पास। निवेदिल आशित हे प्रभुर चरणे, उपाधिक कथाओं न हिल दर्शने। आके महाप्रभु को वर्णन करने लगे, नहीं ऐसा तो कोई महापुरुष तो यहाँ पर पधारे नहीं, और हमको तो मिले ही नहीं। मैं तो सारे नवद्वीप धाम हमने ढूंढ लिए। कि वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाषंडीर घर आदि देखुल सकल। वैष्णव जनों को घर में आने छान मारे, सन्यासी हो क्या गृहस्थ हो और क्या पाषंडी जनों के सब घरों ने हमने छान मारे, किंतु कहीं हम देख नहीं पाए ऐसा कोई महापुरुष तो नहीं आए जो आपने वर्णन कर रहे थे। चाहिलाम सर्वनवद्वीप जार नाम, सबे न चाहिल प्रभु गिहान्य ग्राम। चाहिलाम सर्वनवद्वीप जार नाम, सबे न चाहिलो प्रभु गिया अन्य ग्राम। तो सारे नवद्वीप हमने छान मारे। हो न हो जो आप वर्णन कर रहे थे नवद्वीप ही नहीं आए, वो और किसी जगह चले गए होंगे। दोहार बचन सुनी हासे गौर चंद्र, छले बुझाइल बड़ गुड़ नित्यानंद। तो दोनों को वचन सुन के गौर हरि हंसने लगे और समझ गए जी तो नित्यानंद प्रभु तो छल करे, छिपे हुए कहीं ना कहीं छिपे होंगे। यही अवतारे के हो गौर चंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठिया पलाई। पूजये गोविंद जेन न माने शंकर, यही पापे अनेक जाइब जम घर। बड़ गुड़ नित्यानंद यही अवतारे, चैतन्य दिखाई जा रे से देखते पारे। नित्यानंद प्रभु की जो अवतार है तो गुड़ अवतार है भाई, वो किसी को जानने देंगे तो जान पाएंगे, और बहुत गुप्त अवतार है ना। चैतन्य दिखाई जा रहे से दिखते पारे, और महाप्रभु बड़ो गुड़ नित्यानंद यही अवतार है। चैतन्य दिखाए, चैतन्य महाप्रभु जिसको दिखा देंगे वही देख पाएंगे। ना बुझी जे निंदितान चरित्र यगाद, पाई आओ विष्णु भक्ति हई तार बाद। ना बुझी जे निंदे, और जो नित्यानंद प्रभु की अद्भुत महिमा है उनकी चरित्र की, तो जो उनकी निंदा करते हैं और उनकी चरित्र की अपार महिमा होने के बावजूद भी जिसके उनकी निंदा करते हैं, तो उसको विष्णु भक्ति पाके भी उनकी तरह तरह की बाधा होगी। सर्वथा शिवाशयादि तार तत्व जाने, न होइल देखा कौन कौतुक कारणे। शिवास को तो पता होना चाहिए और वो तो सब तत्व जानते हैं, किंतु क्यों नहीं देख पाए। क्या मजादार बात हुई आज। छने के ठाकुर बोले ईशत हासिया, आई स्वया मार संगे सबे देखी किया। तो थोड़ी गौरहरी हंसते हुए कहे, ये ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं, कोई तो होगा, कोई तो कहीं तो आए होंगे। उल्लास प्रभुर संगे सर्व भक्तगण, जय कृष्ण बलि करिला गमन। सबालया प्रभु नंदन आचार्यर घर, जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर। तो आनंदित होके सारे भक्तजन गौर हरि के साथ ढूंढने के लिए चले नवद्वीप धामों के। ये कहीं न कहीं तो होंगे महापुरुष। और तो जय कृष्ण बोली करिला गमन, भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करके सब लोग महाप्रभु के साथ चले, और सारे सब लोगों को लेके महाप्रभु सीधे नंदन आचार्यों के घरों में पहुंचे। जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर। गौर सुंदर को तो पता है नित्यानंद प्रभु कहाँ छिपे और क्या लीला करना चाहते, तो सीधा और किसी घर में ना जाके सीधे नंदन आचार्य के घर में पहुंचे जहाँ नित्यानंद प्रभु छिपे हुए थे। बसिया छे एक महापुरुष रतन, सबे देखिले जेन कोटि सूर्य सम।
एक महापुरुष रत्न सम बैठे और करोड़ों सूर्य के जैसे उदय हुआ। देखें सब अलक्षित आवेश बुझन नहीं जाई, ध्यान सुखे परिपूर्ण हास ये सदाई। और वो आवेशित हैं, आंख बंद हुआ है, ध्यान मग्न है, और जैसे उनके होठों में तो मुस्कान है किंतु ध्यान मग्न है। महाभक्ति जोग प्रभु बुझिया ताहार, गण सह विशंबर हईला नमस्कार। तो ऐसे भक्ति जोग दिख के महाप्रभु सारे भक्त जनों के साथ, वैष्णव जनों के साथ नमस्कार करके खड़े हो गए। क्या कुछ ना बोले न रहिल चाहिया, सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश गण सम्रम रहिला सर्व गण दंडैया। क्या किछु ना बोले न रहिल चाहिया। सारे लोग श्रद्धा के साथ खड़े हैं, है ना, और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वंभर, चिलिनैन नित्यानंद प्राणिर ईश्वर। तो महाप्रभु विश्वंभर तो सामने खड़े होके जब देख लिए तो पहचान पाए ये तो नित्यानंद है, प्राणिर ईश्वर। विश्वंभर मूर्ति जन मदन समान, दिव्य गंध माल्य दिव्य बास परिधान। विश्वंभर मूर्ति जन मदन समान, दिव्य गंध माल्य दिव्य वेश परिधान। कि हाय कनक दुती से देहर यागे, से बदन देखित चांदेर साद लागे। मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय, भक्त जन संगे नगर बेड़ाई। तो अद्भुत सुंदर दृश्य थे जो महापुरुष की ढूंढ रहे थे सब भक्तजन। और महाप्रभु विश्वंभर जिनके बारे में वर्णन कर रहे थे, किए थे, स्वप्न के बारे में जो वर्णन उन्होंने किए, तो वो महापुरुष तो नंदन आचार्य को घरों में उनको दर्शन मिले। और श्री तो गौरहरि ने सब अनुगत जनों के साथ उनकी महाभक्ति जोग में अवस्थित देखकर नमस्कार किया। श्री विश्वंभर की मूर्ति कामदेव के समान है। वो दिव्य गंध माल्य और दिव्य वस्त्र से विभूषित है। उनकी उज्जवल गौर देह के आगे कंचन की ज्योति भला क्या है। उनके मुख की देखने के लालसा चंद्रमा की भी रहती है। मनोहर गौरांग नित्यानंद राय भक्त के साथ नगर में भ्रमण कर रहे हैं। उनके दांतों की शोभा के सामने मुक्ताओं की क्या शोभा है, और उनके उस केश बंधन की देखकर तो सुधबुध ही नहीं रहती है। उनके दोनों विस्तीर्ण और उन नयनों को देखकर ही प्रश्न उठता है कि क्या इनको छोड़कर और भी कोई कमल है। घुटने तक लंबी दो भुजाएं हैं, विशाल हृदय है, उसके ऊपर शुभ्र और अति सूक्ष्म योग्य सूत्र शोभित है। ललाट पर सुंदर विचित्र तिलक है और बिना आभूषणों की ही वो सर्वांग मनोहर है। उनकी नखावली के दर्शन करने पर कोटि कोटि मुनि भी तुच्छ प्रतीत होते हैं, और उनका यह हास्य देख लिया तो फिर अमृत लेकर क्या करना है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, उन वृंदावन दास ने उनके चुगल सी चरणों के कुछ जस्तगान किया है। श्री महाप्रभु की परम गंभीर मूर्ति है। वो कोटि मदन सदृश विलास भूषणों से अलंकृत और सौरभमय कुसुम मल्लिकाओं से शोभित है। उज्जवल वस्त्र पहने हुए स्वयं सौंदर्य के मूर्तिमान विग्रह है। उनकी अंग कांति ने परमोज्जल स्वर्णों की दीप्ति को भी प्रभावहीन कर दिए हैं। कवि जन जिस चंद्र की शोभा की अतुलनीयता की वर्णन करते हैं, वह चंद्र भी उनके मुखमंडल की दर्शनों के उत्सुक रहते हैं। ऐसे अपरूप सौंदर्य के मूर्तिमान विग्रह ही श्री गौर सुंदर हैं। तो दर्शन हुई, नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन हुए, और तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के सुंदरता की वर्णन है। पहले तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ महाप्रभु की सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं, और ये अध्याय किसमें समाप्त हो रही है, तो वो इसमें वर्णन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाया। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के अनुवाद थे।
कृष्ण बोल के वैष्णव जन सब महाप्रभु के साथ चलने लगे और महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर में पहुंचे। देखिए एक महापुरुष वहां पर बैठे हैं जो करोड़ों सूर्य की उनमें ज्योति है, शोभा है और ध्यानमग्न है और उसके होठ पे मुस्कान है। महाभक्ति जोग प्रभु बुझी अतहार गण सह विश्वम्बर हीला नमस्कार। तो विश्वम भगवान गौर हरि अपने भक्तजनों के साथ ऐसे महान भक्ति जोग महाभक्ति जोग देख के नित्यानंद प्रभु के तो नमस्कार करके खड़े होते। ससंभ्रम रहीला सर्व गण दंडाइया केह किछु ना बोले न रहीलो चाहिए। सम्मुखे रहीला महाप्रभु विश्वम्बर चिनिले नित्यानंद प्राणिरो ईश्वर। तो स्वयं महाप्रभु विश्वम्बर सामने खड़े हैं तो ये नित्यानंद प्रभु तो पहचान गए। तो नित्यानंद प्रभु ये वर्णन कर रहे हैं जो गौर हरि के जो दर्शन किए वो नित्यानंद प्रभु की वर्णन है यहाँ पर। तो नित्यानंद प्रभु चिनिले नित्यानंद प्रभु तो पहचान पाए तो ये तो महाप्रभु है, गौर सुंदर विश्वम्बर है। विश्वम्भर मूर्ति जन मदन समान दिव्य गंध माल्य दिव्य वास परिधान। ये तो भगवान विश्वम्भर गौर हरि है, ये तो कामदेवों के समान है। गले में मालाएं हैं और सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। कि हाय कनक धुती से देहर आगे से बदन देखिते चांदे रसाद लागे। तो सोने की क्या शोभा है, उजलापना है। इस गौर सुंदर की जो गौर वर्ण की जो चमकपना है तो वो तो सोने की भी चमकपना को मात देने वाले हैं। से बदन देखिते चांदे रसाद लागे। चंद्रमा की क्या सुंदरता है, ऐसे श्रीमुख के दर्शन तो चंद्रमा खुद भी करना चाहिए। मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राई भक्त जन संगे नगर बेड़ाई। मनोहर ये श्री गौरांग सुंदर और विशेष करके जो अपने नित्यानंद प्रभु के साथ दोनों कीर्तन करेंगे और नगर में घूमते तो क्या क्या उसकी सुंदरता होगी। सिदम्ब देखी ते कथा मुकुतार दाम से केशबंद देखी ना रहे अगयान। तो कैसे दांतों की पंक्तियों की क्या शोभा है, मुक्ता तो मुक्ता को भी जीतने वाले और बालों की क्या बंधन है कुंचित केशों की और क्या शोभा है। देखिते आयत दुई अरुण नयन आर की कमल अच्छे है न है ज्ञान। और आंख तो आंखों में लालिमा है दोनों है ना, कमल नयन तो गौर सुंदर के दोनों आंखें हैं तो कमल को भी मात देने वाले। से आजानु दुई भुज हृदय सुपिन ताहे सबे सुख सजग सूत्र यतिछिन। और दो भुजाएं हैं जो घुटने तक हैं और हृदय सुपिन और वक्ष विस्तृत हैं सीना। ताहे सबे सुख सजग सूत्र अतिछिन और उसमें यज्ञ उपवीत धारण किए हैं है ना, जो अद्भुत सुंदर छीन। ललाट विचित्रयूर्ध तिलक सुंदर आभरण बिना सर्वयंग मनोहर। ललाट विचित्र ऊर्ध तिलक सुंदर और तिलक धारण किए कपोल में जो अद्भुत सुंदर है। आभरण बिना सर्व अंग मनोहर और बाकी शरीर में ज्यादा नहीं है, धोती पहने है और गल वस्त्र है और बाकी तो शरीर खाली है। तो आभरण बिना सर्व अंग मनोहर और कोई ऐसे अलंकार आदि भी नहीं धारण किए किंतु उसके बिना भी सारे अंग इतने सुंदर है और मनोहर है। कि बाहई कोटिमणि से नखे चाहिते से हास्य देखिते कि बा करीब अमृते। कि बाहई कोटिमणि से नखे चाहिए और नख चंद्रमा नख जो नखून है तो मानो कि करोड़ों मणि उसमें है। और से हास्य देखिते कि बा करीब अमृते और जो होठों पे मुस्कान है वो तो अमृत के जैसे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तचो पद जुगे गान। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जो दोनों जीवन सर्वस्व है उन्हीं दोनों को प्रणति करके वृंदावन दास तचो पद जुगे गान वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं।
तो ऐसे करके महाप्रभु की सुंदरता के वर्णन नित्यानंद प्रभु स्वयं देख रहे अपने सामने। गौर सुंदर खड़े हैं ना, पहली बार देख रहे हैं इस अवतार में। तो ये तो नित्यानंद प्रभु की श्रीमुख से महाप्रभु की सुंदरता की वर्णन है। एक भाई दूसरे भाई को दर्शन। तो कल शुरू होंगे चतुर्थ अध्याय नित्यानंद प्रभु महिमा प्रकाश। तो उनमें आप नित्यानंद प्रभु की सुंदरता की वर्णन स्वयं गौर हरि करेंगे और दोनों भाई की मिलन होगी और वो लीला होगी, वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो अध्याय थी, जो तीसरी अध्याय मध्यखंड की नित्यानंद प्रभु की चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त भवन वराह मूर्ति प्रकट और नित्यानंद प्रभु की मिलन, यह अध्याय समाप्त हुई। तो जो मिलन की जो दृश्य है तथा वो आगे फिर कंटिन्यू होंगे। तो कल हम इसको पढ़ेंगे समय करके। सॉरी आज देर हो गए थे, आप सब लोगों को मैंने अपेक्षा करा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद प्रणाम। तो कल हम नित्यानंद प्रभु की जो महिमा वर्णित होंगी महाप्रभु की श्रीमुख से और बाकी भक्त जनों के माध्यम से। दोनों भाई आप नवद्वीप धामों में, गौरहरि तो पहले से थे, आप नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप धाम पधारे और तो फिर दोनों मिलकर संकीर्तन आंदोलन को जोर कदमों से पूरे नवद्वीप में दिन और रात तीनों में संकीर्तन आंदोलन होगी। और नित्यानंद प्रभु अब साथ में, जो कमी थी, महाप्रभु हमेशा सोच रहे थे मैं कीर्तन तो शुरू कर दे, किंतु भाई कहाँ रहे, तो अब नित्यानंद प्रभु पहुंचे। तो ये सुंदर श्लोक थे, इसमें महाप्रभु की सुंदरता के ऊपर व्याख्यान। समय ना होने की वजह से उतने हम कर पाए, कभी ये श्लोक के प्रति ठीक से वो नहीं हुआ, आज समय की कमी की वजह से। तो अद्भुत सुंदर है ये श्लोक है जो महाप्रभु की सुंदरता की वर्णन कर। तो आगे किसी दिन और समय होंगे तो हम इसको लौट के वापस आएंगे। ये तो कल से हम नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है, छोटी सी अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। बेसिकली विशेष करके मिलन की दृश्य है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रेम विकार। नित्यानंद प्रभु जब दर्शन के महाप्रभु को, तो उनके हृदय जो प्रेमों की जो विकार उत्पन्न होगी वो उसके बारे में वर्णन हो, और फिर गौर नित्यानंद प्रभु की मिलन की महिमा प्रकाश। ये दो विषय है और लगभग श्लोक इसमें ज्यादा से नहीं, 76 श्लोक की अध्याय चैप्टर है। तो कल हम पूरे करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी। निताय गोप्यमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। तो कुछ भी प्रश्न है उत्तर तो कल करेंगे, आज थोड़ा देर हो गया तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।